क्वेश्चन लीड कोड का मीडियम लेवल क्वेश्चन है और इन सारे कंपनीज में पूछा जा चुका है, तो ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है फाइंड पीक एलिमेंट। पीक एलिमेंट क्या? पीक एलिमेंट हम उस एलिमेंट को बोलते हैं जिसका लेफ्ट साइड और राइट साइड के एलिमेंट से वो बीच वाला एलिमेंट बड़ा होगा। क्या मतलब भैया? इस एरे में देखो, ये जो हमारा 8 है ये हमारा पीक एलिमेंट, क्योंकि वो 7 से बड़ा है और 5 से भी बड़ा है। इस एरे में 2 पिक्स एलिमेंट है, एक तो 2 और एक 6, लेकिन हमको कोई एक पीक एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करना है, या तो हम 1 रिटर्न करेंगे या तो हम 5 रिटर्न करेंगे। अब देखो इस एरे में तुम बोलोगे हमारा पीक एलिमेंट क्या है? इस एरे में हमारा पीक एलिमेंट है 5, क्योंकि 5 4 से बड़ा है। और एक चीज दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में कि हमारा जो एरे स्टार्टिंग है, मतलब कि 0th इंडेक्स से पहले -∞ है और nth इंडेक्स पे हमारा -∞ है, तो 5 तो -∞ से बड़ा ही होगा। सेम उसी तरह से इस एरे में भी हमारा 5 हमारा पीक एलिमेंट हो जाएगा। तो अब इस पीक एलिमेंट को आखिरकार कैसे निकाला जाए? जो बकलोल इंसान होगा वो इसका लीनियर सर्च का अप्रोच यूज करके बिग O ऑफ n टाइम लेगा और उसके मदद से वो अपना पीक एलिमेंट निकाल लेगा। लेकिन इस तरह से तो हमारा सिलेक्शन होने से रहा, तो हम लोग यूज करेंगे किस चीज का? बाइनरी सर्च का। क्यों यूज करेंगे बाइनरी सर्च का? देखो यहाँ जो हमारा पीकनेस है तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब देखा जाए एक तरफ से तो ये भी सॉर्टेड है और ये भी सॉर्टेड है, पहले ये बीच में ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसलिए हमारे दिमाग में खटकना चाहिए कि हम लोग इसमें बाइनरी सर्च का यूज करेंगे। अब देखो बाइनरी सर्च के लिए तुम क्या करते हो कि अपना लो लेते हो और हाई लेते हो और फिर उससे मिड के मदद से हम अपना एलिमिनेशन करते हैं। लेकिन अगर तुम लो और हाई को इस स्टार्टिंग पॉइंट पे रखोगे तो जो हम चेक करेंगे अपने मिड के लिए कि लेफ्ट साइड और राइट साइड से वो बड़ा है या कि नहीं है, लेकिन इस फर्स्ट एलिमेंट और इस लास्ट एलिमेंट के लिए तो वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, ना ही यहाँ पर कुछ है। तो हम लोग इसके लिए अलग से अपना एज केस लिख लेंगे कि हाँ अगर ये इससे बड़ा हो गया तो हम सिंपल इसी को रिटर्न कर देंगे, और अगर ये इससे बड़ा हो गया तो हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे। और इसीलिए हम लोग अपने लो को फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे और अपना जो मेरा हाई होगा उसको मैं रखूंगा लास्ट पोजीशन पे, जो कि यहाँ पे 5 के पास रख देंगे हम अपने हाई को। अब देखो अगर तुम इसका मिड निकालने जाओगे तो ये तुमको उठ करके आ जाएगा यहाँ पर तुम्हारा मिड आ जाएगा। अब देखो अब मिड आ गया, अब तुमको एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन हम किस बेसिस पे करेंगे? इस ग्राफ की मदद से हम लोग सीखते हैं। अगर हमारा मिड पीक एलिमेंट पे ही आ गया तो सिंपली हम मिड इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर तुम बताओ अगर तुम्हारा मिड लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो तुमको दिख रहा है कि हमारा जो पीक एलिमेंट है वो राइट साइड में लाई करेगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उस केस में लो को एक आगे बढ़ा देंगे मिड से। और सेम उसी तरह अगर हमारा मिड राइट साइड में आ रहा है, मतलब डिक्रीजिंग पार्ट में हमारा मिड आ रहा है, तो उस केस में हम लोग अपने हाई को मिड के एक पीछे भेज देंगे, क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड में एलिमेंट लाई कर रहा है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तुम सिंपली जो भी तुम्हारा मिड एलिमेंट है, अगर तुम्हारा मिड एलिमेंट उसके अगले एलिमेंट से छोटा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तब ना छोटा है। यहाँ देखो अगर ये इससे छोटा है तब ना ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो उस केस में हमको पता चल जाएगा कि ये लेफ्ट में है तो हम राइट चल जाएंगे। सेम उसी तरह से अगर तुमको लेफ्ट हाफ में शिफ्ट करना है तो उसका क्या मतलब होगा कि तुम्हारा डिक्रीजिंग होगा। मतलब क्या कि जो भी तुम्हारा मिड एलिमेंट है अगर उससे अगला एलिमेंट बड़ा हो जाए या उससे पिछला एलिमेंट छोटा हो जाए तो समझ जाएंगे हम कि हम डिक्रीजिंग पार्ट में हैं, तो सिंपली हम अपने हाई को एक मिड के पीछे ले आएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा मिड, उसको हमको सिंपली रिटर्न कर देना है। अगर तुमको इसका कोड चाहिए तो कमेंट कर दो कोड, और हाँ अगर फॉलो किया होगा तो तभी कोड जाएगा तुम्हारे डीएम में। बाय बाय।